हेलो एवरीवन। सो वन ऑफ द बिगेस्ट अपडेट हमारे पास आ चुका है। टीसीएस के यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं वो रिलीज किए जा चुके हैं। अब देखो, आप लोगों के मन में होंगे बहुत सारे डाउट्स, मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे होंगे, किन लोगों को रिजल्ट आया है, किन को नहीं आया, रिजल्ट मेल कैसा है, क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन चल रहे होंगे, मुझे पता है। देखो, सबसे पहले अपने कंफ्यूजन को अभी दो मिनट के लिए रुक जाना। सबसे पहले सिलेक्शन मेल दिखाता हूं आपको। सिलेक्शन मेल कैसा है, सिलेक्शन मेल के डिटेल्स दिखाता हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, और उसके बाद हम यहां पर बात करेंगे बाकी के सारे डाउट्स के बारे में। तो सबसे पहले आप सिलेक्शन मेल देख लीजिए कि कैसा मेल आपको रिसीव हुआ है, जिन लोगों को सिलेक्शन हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिन जिन का भी सिलेक्शन हो गया है एक बार बता देना कमेंट सेक्शन में कि यू गॉट द सिलेक्शन मेल। ओके, सो डिस्कस करते हैं सारी की सारी चीजों को। स्टार्ट करेंगे विद द डॉक्यूमेंट मेल्स, और उसके बाद मैं आपके सारे के सारे डाउट्स लूंगा। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं टीसीएस के सिलेक्शन मेल्स के बारे में। टीसीएस एनक्यूटी फाइनेंशियल ईयर 2024 डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन डिजिटल शॉर्टलिस्ट, ये मेल ऐसे रिसीव हुए हैं। ये डिजिटल की प्रोफाइल के लिए मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये वाला अगर आप मेल देखोगे तो ये प्राइम के लिए है। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हो गया है उनको ये वाला मेल आया है। अभी मैं सारे डाउट्स आपके लूंगा कि किनका हुआ है किनको नहीं आया। अभी पूरी बात सुनते जाना ध्यान से। सबसे पहले इस मेल के बारे में बात कर लेते हैं। डियर कैंडिडेट, ग्रीटिंग्स फ्रॉम टीसीएस कैंपस team, hope you are doing great. Congratulations on your Tata TCS interview. It gives me immense pleasure to inform you that you have been shortlisted for a digital role. जैसे ये सिलेक्शन अगर आप देखोगे तो ये डिजिटल रोल के लिए है। यहाँ पर 11 जुलाई से पहले डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आप ध्यान से, मैं एक बार बता देता हूँ कि कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि while responding to this email please ensure that your subject line should be DTCT number, name, shortlisted, offer letter। ये ईमेल आईडी में आपको जो सब्जेक्ट है ये आपको डालना है अपना रिवर्ट करते समय। जो इन्हें डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो है लेटेस्ट टीसीएस एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपका टीसीएस का पोर्टल है उस पर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको लगाना है। आधार कार्ड फ्रंट एंड बैक बोथ, आधार कार्ड है, पैन कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डिप्लोमा इफ एनी ऑल सेमेस्टर मार्कशीट, बैचलर्स डिग्री ऑल सेमेस्टर मार्कशीट, मास्टर्स इफ एनी ऑल सेमेस्टर मार्कशीट। मतलब अगर आपने जो भी डिग्री है आपके पास, जो भी आपने डिग्री करी हुई है उसकी मार्कशीट चाहिए। कंसोलिडेटेड मार्कशीट, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, जो भी आपकी एक जो कंबाइंड मार्कशीट होगी कुछ भी चलेगी, वो आपका चलेगा जिसमें आपके सीजीपीए क्लियरली मेंशन होने चाहिए। मतलब जब आपकी पूरी की पूरी डिग्री हो गई तो उसके बाद आपका ओवरऑल सीजीपीए क्या बना वो चाहिए। ठीक है। एनी एडिशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट इफ एनी, अगर आपके पास और कोई अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो। वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स, ज्वाइनिंग ऑफर लेटर, लेटेस्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप्स, एक्सपीरियंस लिविंग लेटर इफ एनी। अगर आपने कोई प्रीवियस कंपनी में काम किया है तो उसके डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। In case of oversized document, suggest you to provide a zip file and also please share details in the below format, जिसमें आपको 10th 12th ग्रेजुएशन, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसकी आपको ईयर ऑफ पास आउट्स, यहाँ पर आपको अपना एक्सटेंशन ऑफ एजुकेशन मेंशन करना है। मतलब एक्सटेंशन मतलब कोई गैप वगैरह तो नहीं है, इसमें एन मेंशन कर देना, एक्सटेंशन मतलब नहीं है कोई। ठीक है। एंड देन लास्ट में आपको परसेंटेज मेंशन करने हैं। ठीक है। और नीचे और भी फॉर्मेट दिया हुआ है। तो दिस इज द ओवरऑल सिलेक्शन मेल जिसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। देन अगर आप देखोगे तो ये दोनों मेल आपको मैंने दिखा दिए, ये सिलेक्शन के मेल है। सबसे पहले देखो, आपको एक ये वाला फॉर्म आएगा जो कि आपका डॉक्यूमेंट का चेक वाला फॉर्म है कि आपके पास डॉक्यूमेंट है कि नहीं। ये प्री डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्म है जो कि आज यहाँ पर रिसीव हुआ है बहुत सारे कैंडिडेट्स को। ये फाइनल सिलेक्शन का मेल है और ये प्री डॉक्यूमेंटेशन का है। अगर आप देखोगे तो इसकी भी डेट 11 जुलाई है। ये प्री डॉक्यूमेंट वाला है जो पहले रिसीव होता है। इसमें आप अपनी बेसिक डिटेल्स डालोगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपको अपनी डिग्री चूज करनी है। डिग्री चूज करने के बाद यहाँ पर ये आपसे बाकी सारी डिटेल्स मांगेगा कि आपके पास 10th की मार्कशीट है कि नहीं, 12th की है कि नहीं, आप पे बाकी सारे आपके सेमेस्टर की मार्कशीट है कि नहीं, फाइनल मार्कशीट है कि नहीं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की अवेलेबिलिटी यहाँ से आपसे पूछी जाएगी। ठीक है। ये आपको जो फॉर्म है पहले ये फिल करना पड़ेगा जिनको भी आज ये रिसीव हुआ है। अब हम रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जिनको भी सिलेक्शन रिसीव हो गया है क्या प्रोसेस रहती है, किन को सिलेक्शन रिसीव हुआ है, बहुत सारे डाउट्स होंगे आपके मन में। सारे के सारे डाउट्स को टैकल कर लेते हैं एक बार। वैसे भी मैं आज वीडियो डालने ही वाला था टीसीएस के ऊपर और रिजल्ट ही रिलीज हो गए। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले करंट स्टेटस के बारे में बात करते हैं। देखो, प्री डॉक्यूमेंट्स मेल रिसीव, काफी कैंडिडेट ऐसे जिनको ये प्री डॉक्यूमेंट वाला मेल रिसीव हो गया है। प्री डॉक्यूमेंट मतलब कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की अवेलेबिलिटी है। ये अवेलेबिलिटी वाला मेल रिसीव हो गया है। नो सिलेक्शन मेल रिसीव, काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी नो सिलेक्शन मेल रिसीव हुआ है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑडियंस ऐसी है जिनको नो सिलेक्शन आया है।
जुलाई फेज इंटरव्यूज आर ऑनगोइंग, और जो अभी जुलाई का फेज है उसके भी यहाँ पर जो इंटरव्यूज हैं वो अभी चल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टेटस की बारे में बात कर लेते हैं, तो प्री डॉक्यूमेंट मेल और सिलेक्शन मेल। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, सबसे पहले ये रिजल्ट किन को रिसीव हुआ है। तो देखो सबके अलग अलग रीजन के हिसाब से सबके अलग अलग एचआरस की तरफ से यहाँ पर कांटेक्ट किया गया था, राइट। अभी ये जो रिजल्ट है ये जो महाराष्ट्र रीजन का है, उस रीजन से अभी काफी सारे कैंडिडेट्स को रिसीव हो गया है। जो कर्नाटक से हैं, कर्नाटक वालों को आज यहाँ पर ये जो प्री डॉक्यूमेंट वाला मेल है वो रिसीव हो गया है, राइट। और भी बाकी रीजंस हैं जिनसे यहाँ पर जो सिलेक्शन मेल्स हैं वो रिसीव हुए हैं। सो बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द रीजन, डिपेंडिंग अपॉन एचआर जिसने आपका इंटरव्यू लिया था, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सिलेक्शन के मेल्स रिसीव हुए हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि अभी यहाँ पर 10 to 15% बच्चों को रिजल्ट गया है, सभी को अभी रिजल्ट नहीं गया है। अभी ये धीरे धीरे करके आएगा, अभी आने वाले 7 से 8 दिन में लगातार यहाँ पर रिजल्ट आएंगे। तो अगर आपको अभी तक रिजल्ट नहीं रिसीव हुआ है सो डोंट वरी, कोई भी इसमें चिंता की बात नहीं है। ये फर्स्ट फेज का रिजल्ट है, अभी और भी यहाँ पर रिजल्ट्स आएंगे डिपेंडिंग अपॉन योर रीजन, डिपेंडिंग अपॉन योर एचआर। बाकी ओवरऑल सिचुएशंस को कंक्लूड करते हुए अभी आपके रिजल्ट्स आएंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है जो भी दीजिए, जिनको रिसीव हो गया उनका तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं हुआ है उनको भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। सो आई होप मैंने आपका यहाँ पर डाउट क्लियर कर दिया होगा। सभी डिफरेंट डिफरेंट रीजंस की तरफ से यहाँ पर मेल्स आ रहे हैं, और अभी सभी लोगों को ये जो रिजल्ट है वो अभी रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरा, काफी सारे बच्चों को आता है डाउट कि क्या हमें रिजेक्शन मेल रिसीव होगा। तो यस, टीसीएस में अगर आपको रिजेक्ट किया जाएगा तो आपको रिजेक्शन मेल्स रिसीव हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। तो देखो डॉक्यूमेंट अपलोड, ये वाला जो आपका डॉक्यूमेंट का मेल है, ये आपकी डॉक्यूमेंट अपलोड की प्रोसेस है जिसमें आप सारे के सारे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो। उसके बाद बैकग्राउंड चेक होता है, फिर ऑफर लेटर रिलीज होता है, फिर ऑनबोर्डिंग मेल आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड डॉक्यूमेंट्स जो मैंने लिखे हुए हैं, और अभी मैंने अभी आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो मेल में शो करे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चाहिए। अगर जो भी लोग रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी वो डॉक्यूमेंट को इशू करवा लो। ऑल डॉक्यूमेंट्स इन द मेल शुड बी अपलोडेड टू द पोर्टल। अब ये जो आप डॉक्यूमेंट्स देख रहे हो ये सारे आपको यहाँ पर रिवर्ट करने हैं, ठीक है, मेल में। और जो अभी मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए थे वो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स मेल करने होंगे। साथ साथ में ये जब आपका डॉक्यूमेंट पूरे का पूरा अपलोड हो जाएगा उसके बाद आपका बैकग्राउंड चेक होता है। बैकग्राउंड चेक में यू मे रिसीव कॉल फॉर बैकग्राउंड एंड एड्रेस चेक, ठीक है। सो यहाँ पर एक कॉल कभी कभार रिसीव हो जाता है जिसमें वो लोग जस्ट एक बार कंफर्म करते हैं, आके बैकग्राउंड को चेक को एड्रेस को चेक करेंगे। मतलब वो पूछेंगे अच्छा आप एक बार अपना एड्रेस बता दो, अच्छा आप अपने एक बार 12th के मार्क्स बता दो। तो आपको ऐसा कॉल एक रिसीव हो सकता है फ्रॉम टीसीएस, कभी कभार ये स्पैम कॉल में भी आता है। सो मेक श्योर टू अटेंड दैट कॉल, जिसमें वो सब कुछ आपके वेरिफिकेशन के लिए सब कुछ चीजें आपसे आपके नंबर पर कॉन्टेक्ट करने के बाद पूछ रहे होंगे। देन अनदर थिंग इज ऑफर लेटर। सो ऑफर लेटर उसके बाद रिसीव होते हैं जब आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पूरा हो जाता है। तो जब आपका पूरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा देन ऑफर लेटर रिलीज हो जाएंगे। एंड इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके ऑफर लेटर में मेंशन होंगी वो होगा आपका रोल। जैसे अभी आपने डिजिटल का मेल देखा तो मेंशन होगा कि डिजिटल के लिए आया है। देन सैलरी, सैलरी का पूरा आपका जो ब्रेक डाउन होगा वो मेंशन होगा। बेनिफिट्स, जितने भी आपके बेनिफिट्स आपको एडिशनल मिलने वाले हैं टीसीएस में वो सारे बेनिफिट्स यहाँ पर सारे मेंशन होंगे। वेरिएबल पे मेंशन होगा, अगर कोई आपको वेरिएबल पे, ज्वाइनिंग बोनस, अगर ये सब चीजें अगर आपको मिलती हैं तो ये सब चीजें आपकी मेंशन होंगी। टर्म्स एंड कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट की सारी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर मेंशन होंगी ऑफर लेटर में। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे के बारे में बात करते हैं, बैकग्राउंड चेक जैसे मैंने बता दिया, ऑफर लेटर हो गया। उसके बाद आपका ऑनबोर्डिंग होती है। ऑनबोर्डिंग में आपको एड्रेस ऑफ ज्वाइनिंग बताई जाएगी कि कहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग है, आपको डेट बताई जाएगी कि आपकी ज्वाइनिंग की डेट क्या है, और कॉन्ग्रेचुलेशंस का मेल आएगा और रिक्वायर्ड डिटेल्स आएंगी ऑनबोर्डिंग के लिए, जिसमें आपको टीसीएस में जाके आपको अपना ज्वाइनिंग करनी होती है। टीसीएस के ऑफिस में जाके आपको ज्वाइनिंग करनी होती है। तो सारी डिटेल्स आपकी ऑनबोर्डिंग के मेल में यहाँ पर रिसीव होंगी। देन आईएलपी मेल रिसीव होगा जिसमें दो टाइप्स की ट्रेनिंग होती है, प्री ऑनबोर्डिंग एंड पोस्ट ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग। प्री ऑनबोर्डिंग मतलब जो आपको ऑनबोर्डिंग से पहले कंप्लीट करनी है, और पोस्ट ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग्स होती हैं जो आपको ऑनबोर्डिंग के बाद यहां पर कंप्लीट करनी है। सो ये आपकी आईएलपी होती है, इसके ऊपर एक सेपरेट और डिफरेंट वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। सो आई होप मैंने आपको सारी की सारी चीज क्लियर कर दी होगी पूरी प्रोसेस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।